नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका आईएएस बीसीएस संगम में। 71st बीपीएससी का अभी रिज़ल्ट आया है। इसमें बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि इसमें किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस को रखा जाए। तो अब सबके क्वेरी को देखते हुए मैंने सोचा कि एक छोटा वीडियो ही बना लेते हैं, ताकि आपके जितने भी क्वेरीज थे ना उनको एक साथ हम लोग कवर अप कर देंगे। चलिए, तो हम एक एक करके ना सारी चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप किसी भी पोस्ट को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप उसमें ये चीज़ चेक कर लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटी उसमें है कि नहीं है, आप उसमें पात्रता रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। ठीक है, जैसे उम्र देखते हैं कि कुछ मिनिमम एज होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स देखते हैं डीएसपी में कि आपकी पर्टिकुलर हाइट होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए। ये सब आप पहले देख लेंगे, है ना, ब्लाइंडली नहीं भरेंगे। ये सबका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। इसके बाद से दूसरा स्टेप आपको देखना है कि कितने पोस्ट आपको हैं किस कैटेगरी में। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप अंधी अंधी कहीं से भी पोस्ट प्रेफरेंस देख के डाल दे रहे हैं। ये मतलब बहुत बेसिक चीज़ है, बट लोग मिस आउट करते हैं। वो मिस आउट नहीं करना है। जैसे देखिए, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे ये एक पोस्ट है हमारे पास बीडब्ल्यू का। ठीक है, इसमें क्या है, अनारक्षित एक है, बाकी ईडब्ल्यूएस का कोई पोस्ट नहीं है फीमेल के लिए। ठीक है, नीचे वाला पूरा फीमेल का होता है, ऊपर वाला जो होता है वो मेल का होता है। तो आप कैटेगरीज को चेक कर लेंगे। ठीक, जैसे एक और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। यहाँ सहायक निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, इसमें देखिए फीमेल के लिए कहीं कोई सीट नहीं है। ठीक है, इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में सिर्फ एक सीट है मेल के लिए। ठीक, और मिनिमम एज कितना है 22। तो ये पूरा आप नंबर ऑफ पोस्ट किस कैटेगरी में है और किस में कितना मिनिमम एज चाहिए, इसको देखते हुए आप उसको फिलअप करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, पोस्ट का प्रेफरेंस। किस तरीके से आप पोस्ट का प्रेफरेंस भरेंगे। इसमें आपको ये चार पार्ट में उन्होंने बांट दिया है कि आपको किस किस चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहला कंसिडरेशन होता है हमारा कि हमें टाइम चाहिए, पर्सनल टाइम चाहिए, है ना। लोग चाहते हैं कि हमें वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। तो वर्क लाइफ बैलेंस आपको कौन कौन से पोस्ट में मिलेगा, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक आप सारे पोस्ट को सर्विस में नहीं आते हैं ना, तब तक अच्छे से नहीं जान पाते हैं। क्योंकि जो कॉमन पोस्ट है आप वही देख रहे हैं ना, इंटरेक्शन। अब एसडीएम साहब की गाड़ी जा रही है तो आप वो देख ली, डीआईएसपी हैं उनकी गाड़ी गई उनको देख ली, जो जो बीडीओ हो गए, सीओ हो गए, इनको आप देख रहे हैं, ये कॉमनली आपको दिख जाते हैं। बट इनके अलावा बाकी जो पोस्ट हैं आप उनको बहुत ज़्यादा जान भी नहीं पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सबके निटी ग्रिटीज़ को समझें। ठीक है, तो नॉर्मल पहला कंसिडरेशन लोगों का क्या होता है कि यार टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुझे तैयारी करनी है या मुझे परिवार को टाइम देना है। ये कंसिडरेशन हुआ। दूसरा आप क्या कंसिडर करते हैं, भाई पावर कितना है ना। जैसे डीवाईएसपी साहब हैं, अब डीएसपी साहब वर्दी पहनते हैं तो खाकी के वर्दी से ही सीधा सीधा पावर झलकता है ना। एक कॉमन डिस्क्रिप वो बना हुआ है समाज में, दिमाग में ही ये चीज़ फिट हो गई है कि नहीं, अगर वर्दी वाले को देखते हैं तो उनको लगता है कि नहीं बड़ा पावरफुल इंसान होगा। ठीक है, शौक होता है कुछ लोगों को वर्दी पहनने का, है ना। कुछ लोगों को होता है कि नहीं हमें सिविलियन रहना है। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे कि किस किस तरीके से, किस में कितना इंगेजमेंट है, किस में कितना टाइम मिलेगा, ये सब चीज़ भी हम देखेंगे। फिर तीसरा है पोस्टिंग का प्लेस कहाँ है, जिला में है कि ब्लॉक में है। अब ब्लॉक में आप रहेंगे तो ब्लॉक में जनरली जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको बीडीओस के देख रेख में रखा जाता है। जिला में जिलाधिकारी के अधीन होते हैं आप, जो डीएम साहब होते हैं उनके अंडर होते हैं। ठीक है, इसमें कितनी इंगेजमेंट होती है। अब इसमें देख लीजिए, जिला में आप कोई सा भी पोस्ट होल्ड करेंगे, कोई सा भी छोटा से छोटा पोस्ट होल्ड करेंगे, आपको डायरेक्ट इंटरेक्ट करना है डीएम से। डीएम साहब हैं, इनको बहुत सारा काम होता है। ठीक, तो नॉर्मली आपको बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन का टाइम भी नहीं मिलेगा। ये जिला के हेड होते हैं, इनको सब कुछ देखना है। बिहार में तो लॉ एंड ऑर्डर हुआ, डेवलपमेंट हुआ, रेवेन्यू हुआ, ये सब डीएम ही देखते हैं। ठीक, तो जो जिला वाले लोग होते हैं वो अमूमन उनको ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा बिजी होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ ब्लॉक। लेकिन सारे पोस्ट के लिए ये सही नहीं है। आगे जब पोस्ट हम देखेंगे तो पोस्ट में सारे डिटेल बता देंगे। ठीक है, चौथा पार्ट है लेवल ऑफ पोस्ट। लेवल 6 है, लेवल 7 है, लेवल 9 है ना। लेवल 9 होगा तो ये बेहतर होगा लेवल 7 से, है ना। इस तरह के मिथ होते हैं। लेवल 6 है तो वो बेहतर होगा। ये सब पूरी वाहियात बातें हैं। ठीक है, सिस्टम का क्लासिफिकेशन बड़े अजीब तरीके से है। मतलब आप जब आप आ जाएंगे ना सर्विसेज में, आप देखेंगे कि अरे यार ये तो लेवल 7 पोस्ट है, बट लेवल 9 से कहीं ज़्यादा उसका मैंडेट है। लेवल 9 उसके सामने कहीं नहीं टिक पाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें भी होती हैं, इसलिए आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब हम चलते हैं अगली चीज़, सीधा सीधा पोस्ट प्रेफरेंस को देखेंगे। देखिए, ये पीडीएफ हम डाल भी देंगे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप लोग देख पाएँ इसको। जो भी पोस्ट है, जैसे देखिए अनुमंडल पदाधिकारी या वरीय अफसर भर्ता, उसको मैंने बीएस लिख दिया, फिर इसको बीपीएस लिख दिया। जो भी नाम मैंने यूज़ किया है वो सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप उससे देख लेंगे। अब सीधा सीधा हम चलते हैं पोस्ट प्रेफरेंसेस को देखते हैं। देखिए, ये रहा पोस्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से। ठीक, ये जितने भी पोस्ट हैं, ये जितने भी हैं, ये सारे ये लेवल 9 के पोस्ट हैं। ठीक है, ये लेवल 9 है। और ये कौन से लेवल के पोस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए। सबसे पहला मैंने रखा है प्रेफरेंस सब रजिस्ट्रार। एसआर का मतलब सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्ट्रार के साथ क्या चीज़ है कि सब रजिस्ट्रार जो होंगे इनको
सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इनका अपना ऑफिस है। आपको ये चीज़ बड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब आएंगे ना यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि किसी का छोटा चैम्बर है, किसी का बड़ा चैम्बर है, किसी का इंडिपेंडेंट इस्टेब्लिशमेंट है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास नहीं है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो आपको एक अच्छा ऑफिस, आपके पास थोड़े भरपूर स्टाफ्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट ऐसे हैं जिसमें 2 स्टाफ के साथ काम कर रहे हैं, आप जा रहे हैं दिन भर उन्हीं का शक्ल देख रहे हैं, बहुत पब्लिक इंटरेक्शन भी नहीं है, तो उसमें भी लो कॉन्फिडेंस फील होता है लोगों को। ठीक, तो वो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि कहाँ पे क्या है। सब रजिस्ट्रार में क्या है कि इस्टेब्लिश्ड आपको ऑफिस है, पुराना कैडर हो गया, आपको स्टाफ्स भर के मिलेंगे और आपको इसमें व्हीकल भी है। ठीक है, तो आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हमेशा रहेगा। हाँ ठीक है, पदाधिकारी वाली फीलिंग आपको आएगी। बट इसका नुकसान ये है ना कि इसमें क्या है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से समझिए कि आप अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं, फिक्स आपका चैम्बर है और फिक्स टाइमिंग है। इस फिक्स चैम्बर फिक्स टाइमिंग्स में आपको जाना है, जितने भी लोग रजिस्ट्री कराने आएंगे उनका रजिस्टर करना है ज़मीन को। या मैरिज अगर है, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी रजिस्ट्रार जो होते हैं वो भी शादियों को रजिस्टर करते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, बिहार पुलिस सेवा बीपीएस, ये तो आपको पता ही है। इसमें सीधा सीधा पोस्ट मिलता है डीवाईएसपी का। अब जो डीवाईएसपी हैं अनुमंडल में पोस्टेड हो गए हैं तो उनको एसडीपीओ बोलते हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के यही इंचार्ज होते हैं। ऑल्दो ये एसडीएम के अंडर काम करते हैं, ठीक है, बट एसडीपीओ के पास डिस्क्रिप्शन बहुत होता है, वर्दी होती है, दिखती है चीज़ें, तो एक तरीके से बहुत पावर होल्ड करता है ये पोस्ट। तो जिसको जो लोग बहुत वर्दी से प्रेम है जिनको, या फिर जिनको चाहिए कि भाई थोड़ा सा हमारा पावर दिखे भी, उनके लिए ठीक है, आप डीवाईएसपी कर सकते हैं। फिर है बीईएस। अब देखिए बीईएस क्या है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इससे आपको जो पोस्ट मिलता है ना, वो पोस्ट मिलता है एसडीसी या एसडीएम। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कॉमन मिथ ये है ना कि लोग बीएस ये सोच के भर देते हैं कि वो सीधा एसडीएम बन जाएंगे, जो कि सबसे बड़ा मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डायरेक्ट एसडीएम नहीं बनते, आपको पोस्ट मिलता है एसडीसी। एसडीसी का मतलब होता है सीनियर डिप्टी कलेक्टर। सीनियर डिप्टी कलेक्टर का काम हो गया कि वो जिला में रहेंगे, जिला में डीएम साहब के अंडर रहेंगे, और बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं जिसका उनको प्रभार दिया जाता है। जैसे जो भी फिनेंस होता है डीएम के अंडर, उस सारे फिनेंसेस को हैंडल करने के लिए एक आपके एनडीसी हो गए, नजारत डिप्टी कलेक्टर हो गए। जो भी लीगल अफेयर्स होते हैं डीएम को, उसको हैंडल करने के लिए आपके इंचार्ज लीगल सेक्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी डीएम के सेक्शन है वो, उसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसके प्रभारी नहीं है, उनका भी प्रभार बीएस को दिया जाता है। तो ये लोग मोस्टली डीएम के साथ, डीएम के क्लोजली रहते हैं। ठीक है, डीएम के क्लोजली रहते हैं और उनके साथ क्लोजली बहुत काम करते हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है बीएस में रहने के बाद से। आप सारे डिपार्टमेंट्स को जानते हैं, सारे वर्किंग्स को जानते हैं, किस तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उसको जानते हैं। ठीक है, लेकिन समस्या इसमें भी सेम है। बीएस में समस्या क्या आ जाएगी, अगर आप तो एसडीएम बन गए तो फिर बहुत बड़ी बात। लेकिन एसडीएम भी बहुत, आप समझिए कि सारे लोग नहीं बन पाते। कितने लोग ऐसे भी होंगे जो कि बिना एसडीएम बने ही रिटायर हो गए, नॉर्मल टीसी रह के। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आप देख लीजिए बिहार में कितने अनुमंडल हैं और कितने एसडीसी हैं। ठीक, और अगर आप यहाँ नहीं हैं, आप यहाँ पे हैं और किसी तरीके से आपके पास, फिर आप इस बेसिक चीज़ के लिए हो सकता है कि कभी सफ़र करें। ठीक है, ये चीज़ें भी कितनी बार आ सकती हैं, बट अदरवाइज़ ऐसे होता नहीं है। ये बहुत प्रीमियम पोस्ट है, प्रीमियम सर्विस है, आपको सारे डिपार्टमेंट का एक्सपोजर मिलता है। ये अपने आप में सबसे पुरानी है और इसमें काफ़ी स्ट्रेंथन भी है इसका कैडर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं एलएस, लेबर सुपरिटेंडेंट। लेबर सुपरिटेंडेंट का क्या काम है कि लेबर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जिला में, ठीक है, उसको वो इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा पोस्ट है। और जो भी ब्लॉक में एलईओ होते हैं, ये भी बीपीएससी से आते हैं, ये एलईओ ब्लॉक्स में होते हैं, ये लेबर सुपरिटेंडेंट के अंदर ही काम करते हैं। ठीक, अब देखिए, तो इन चारों को मैंने पहले लाइन में डाला है। चारों के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया। आपको जो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उस हिसाब से आप किसी को भी डाल सकते हैं अपने प्रेफरेंसेस में। ठीक है, दूसरा मैंने क्लब किया है एक साथ एआरसीएस और ये एसजीओएफ। ये है शुगर केन ऑफिसर। ठीक है, शुगर केन जहाँ जहाँ होता है, मतलब बिहार के ऊपर के जो ज़िले हो गए, जो चंपारण है, वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, मुजफ्फरपुर हो गया आपका, फिर इधर गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, मतलब जहाँ पे गन्ने की खेती मोस्टली होती है, वहाँ पे शुगर केन ऑफिसर की पोस्टिंग होती है। और इनका काम कब होता है, जितने दिन गन्ना कटेगा, गन्ना मिल में जाएगा, उतने दिन ये परेशान रहेंगे। बाकी टाइम पे इनका चल रहता है, मतलब 3-4 महीने का काम रहेगा, बाकी टाइम पे ये चिल रहेंगे, ज़्यादा झंझट इनको नहीं है। सेम सिमिलर टाइप का ये पोस्ट हो गया एआरसीएस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इसमें जिला में जो पोस्ट होता है उसको डीसीओ बोलते हैं, इससे जो चुन के आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर। इनका भी यही काम है कि धान कट रहा है तो धान की अधिप्राप्ति करा लिए, जो हमने पढ़ा हुआ है ना कि भाई धान कटा, धान कट के फिर उसके बाद से स्टेट फूड कॉर्पोरेशन को गया, फिर वहाँ से एफसीआई को गया। ठीक है, फिर एफसीआई से पीडीएस के पास जाता है बटने के लिए। तो इसमें मेन जो प्रोक्योरमेंट होता है ना, पहला स्टेज पे धान कट रहा है तो धान जो है मिलर के पास से वो चावल में बन जाए और चावल बन के उसका प्रोक्योरमेंट हो जाए, तो उस टाइम तक धान अधिप्राप्ति जब तक चल रही है ये बिजी रहेंगे 3 महीने 4 महीने। ठीक है, इनका भी यही है कि जब तक गन्ना कट रहा है तब तक 3-4 महीने ये बिजी रहेंगे, बाकी टाइम पे ये लोग फ्री रहेंगे। ठीक, बेसिक इसमें इन दोनों में ये वाली दिक्कत नहीं है इनके में।
और क्या है कि इसमें बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन रहता है आपका, ठीक है। तो आपको थोड़ा बेटर भी फील होगा कि हाँ चलो आमजन से आपका बहुत इंटरेक्शन हो रहा है, आपको पूछने वाले लोग हैं, बहुत सारे स्टाफ्स भी हैं, तो आप हैप्पीली ये चीज़ कर सकते हैं। ये ऊपर के जितना मैंने पोस्ट भरा है ना, इसमें थोड़ा सा बीएस में अगर अनफॉर्चुनेटली कोई सही आपको शाखा नहीं मिल पाती है, अगर कोई समस्या हो जाती है, तो आप इस चीज़ के लिए कभी सफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ बाकी ये जितने सारे पोस्ट हैं इसमें आप कभी इन सब बेसिक चीज़ों पे बहुत दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। ये है तीनों ब्लॉक लेवल का पोस्ट, बट तीनों को एक साथ क्लब किया हुआ है मेरा, ठीक है। उसके पीछे रीज़न है, ये लेवल 7 है और ये ब्लॉक लेवल का है, ठीक। बट सबके अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं। जैसे देखिए आर ओ से क्या होता है, आप सीओ बनेंगे, प्रमोट होके सर्किल ऑफिसर। सर्किल ऑफिसर समझिए कि ब्लॉक में जो भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो रहा है, ठीक है, वो बीडीओ के साथ मिल के यही देखते हैं। आर ओ बीडीओ के साथ, बीडीओ प्लस थाना वाले जो रहेंगे वो थाना अध्यक्ष और प्लस आर ओ, ये इन्हीं का काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर ये लोग देखते हैं। तो ये बहुत बिजी रहेंगे आप इसमें अगर आप आर ओ बनते हैं। प्लस लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि लैंड के जितने भी मैटर्स होते हैं इनके पास होते हैं, तो स्टाफ्स भी हैं, गाड़ी भी है और ऑफिस भी प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड है, तो आपको वैल्यू भी काफ़ी मिलेगी, आपको अच्छा भी लगेगा जनता के बीच में काम करके। फिर इसी तरीके से बीपीआरओ, पंचायती राज के अंडर जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी स्कीम्स है, बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, जैसे सोलर का चल रहा है, ठीक है, फिर पंचायत भवन बन रहा है, ऐसे ही बहुत सारे डेवलपमेंटल स्कीम्स है, रोड्स बनते हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें चलते रहती हैं, नलकूप का है, ये सारा कुछ बीपीआरओ जो है ये इम्प्लीमेंट कराएंगे एक ब्लॉक में, ठीक। फिर इसके बाद से ये तीसरा पोस्ट है ब्लॉक कोऑपरेटिव ऑफिसर। जैसे यहाँ पे आपके ARCS वाले डीसीओ साहब हुए थे, ठीक है, डीसीओ साहब के अंडर ये लोग ब्लॉक में इनके बीसीओ होते हैं, ठीक है। बीसीओ होते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर धान वान कट रहा है तो धान की अधिप्राप्ति होगी, तो उसमें बीसीओ जो है वो हेल्प करेंगे, ठीक है। वो मिल में जा रहा है, मिलिंग हो रही है उसकी, नहीं हो रही है, फिर वो स्टेट फूड कॉर्पोरेशन को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, तो ये ब्लॉक लेवल के पोस्ट हैं। इसमें अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा बिजी इनको रहना पड़ता है। इनका 3 महीने का काम है, बाकी टाइम चलेंगे इनका, ठीक है। आजकल पूछ हो रही है, ज़्यादा इन लोगों को ढूंढा जा रहा है, अदरवाइज़ ये ओके है, इनको काफ़ी टाइम मिल जाता है अपने लिए, और थोड़ा मैंडेट भी है, लोकल लोगों से मिलना जुलना है, और ठीक ठाक पोस्ट है ब्लॉक लेवल पर अगर देखें तो बीपीआर होगी, ठीक। अब देखिए ये 3 पोस्ट मैंने एक साथ क्लब किया है, ये लेवल 9 है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है। बट आप बोलेंगे कि इस तीनों पोस्ट को मैंने इन सब के नीचे क्यों रख दिया, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है ना कि जो हम लोग बार बार मैंडेट की बात कर रहे हैं, मैंडेट का मतलब क्या है यार, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, पदाधिकारी हैं, तो पदाधिकारी का मतलब ये थोड़ी कि 4 स्टाफ के साथ काम करते रहिएगा, 2 स्टाफ के साथ काम करते रहिएगा। एक आपको फील आता है, आपका कार्टर जब मतलब आपके साथ काम करने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा एक इंगेजमेंट, एक फुलफिलमेंट वाली चीज़ आपको फील होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे अगर आप ये पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो आपके पास जिला में तो 2-3 स्टाफ रहेंगे, लेकिन ब्लॉक में आपके ऑपरेटर हैं, ठीक है। ब्लॉक में ऑपरेटर्स होंगे नॉर्मली, और आप इनके साथ मिलके जो भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये एडीडी में क्या है कि जो भी डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट के लिए स्कीम्स होते हैं, मेनली अभी 2-3 ही स्कीम है जो गवर्नमेंट ने मैंडेट किया है। जो सहायक उपकरण बांटने होते हैं दिव्यांगजनों को वो, और जो सिविल सेवा के लिए प्रोत्साहन राशि है, ये सारा कुछ वो कराते हैं, तो काम बहुत ज़्यादा नहीं है। बट प्रॉब्लम यही हो जाता है कि डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब ये आगे एडीसीपी थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, टिपिकल इसलिए ना क्योंकि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात है। अब इसमें लीगल चीज़ें बहुत आपको प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। होम्स बहुत सारे बने हुए हैं इसमें, होम्स में मान लीजिए कि आपके लिए बालिका गृह है, मतलब फीमेल के लिए बाल गृह है। अब होता यह है कि बच्चे जो हैं लेबर वाले ये रेस्क्यू करके लेके आ गए, ये रेस्क्यू करके लेके आएंगे, रखेंगे कहाँ, गृह में रखेंगे, ठीक है। अब गृह में बच्चा रह रहा है तो बच्चा भागेगा भी ना, भागेगा तो जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, एडीसीपी साहब की हो जाएंगे, ठीक है। अब फीमेल हैं, बच्ची हैं जिसका 18 साल एज नहीं हुआ है, उनको कहीं से रेस्क्यू करके लेके आते हैं लेबर वाले, सपोज़ कहीं पे उनको देख लिया, मतलब जो इन जनरल देखते हैं ऑर्केस्ट्रा वगैरह में, वो कम एज की लड़कियां रहती हैं, उनको लेके जाते हैं। तो अब इन्होंने कहीं देखा है, उनको रेस्क्यू करा है, अब लेके आए गृह में। गृह में के को देखने वाले कौन है, एडीसीपी साहब है, ठीक है। अब यहाँ बच्चे हैं गृह में से, अगर बच्चे भाग गए तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी, इन्हीं की जिम्मेदारी हो गई। अब इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि जितने भी गृह हैं, ये कोई बहुत परमानेंट स्ट्रक्चर बिहार में नहीं बना हुआ है, और परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, पूरे गार्ड नहीं है, तो बच्चे भागते ही भागते हैं, और लीगल इश्यूज़ होते ही हैं। और एक बार बच्चा भाग गया तो फिर तो उसके बाद से NHRC, BHRC, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जितना नाम आप जानते हैं ना, जितना भी नाम आप पढ़े ह्यूमन राइट का, ये सब लोग नोटिस भेजते हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं, तो यहाँ कंप्लाइंस में ही आप परेशान हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा इशू होगा। बट पॉजिटिव पार्ट अगर देखें तो ये है कि पॉजिटिव पार्ट की आपको सोसाइटी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कितने जो छोटे बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको रेस्क्यू कराया हुआ है, तो उनका एडॉप्शन भी कराते हैं आप, तो ये सब आप काम करिएगा बीइंग एडीसीपी, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। तो ओवरऑल अगर ये देखें तो ये लेवल 9 के पोस्ट हो गए, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से अगेन क्या हो गया, आप सीधा डीएम साहब के अंडर आ गए, तो थोड़ा सा
नकेल कसी रहेगी हमेशा, डिफरेंट काम मिलता रहेगा, बहुत टाइम आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका डिपार्टमेंटल काम नहीं रहेगा, बस जिला में बहुत काम रहेगा। आप ये चीज़ समझिए ना कि काम जो भी आपको मिलता है, एक तो आपको जो होता है, एक आपको डिपार्टमेंट का जो भी आप पोस्ट भर रहे हैं ना, इस डिपार्टमेंट का काम रहेगा और एक डिस्ट्रिक्ट का काम रहेगा। ठीक है, अब जो भी आपका विभाग है या डिपार्टमेंट है, अब इसका जो भी काम है, इसमें तो हो सकता है कि आपको चलिए बहुत कम चीज़ें दी हुई है, बट डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम रहता है। लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, कहीं पे चौराहे पे आपको खड़ा करा देंगे, ड्यूटी लग गई भाई, पता चलेगा कि ड्यूटी लग गई, अब एक एसआई 4 सिपाही के साथ आप किसी चौराहे पे खड़े हैं, ठीक है, गश्ती दल में गाड़ी में बैठा के उनको घूम रहे हैं। ठीक, और लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो आपको लगता है ना कि छुट्टी का मतलब छुट्टी है, वो छुट्टी का मतलब छुट्टी नहीं होता है। हम लोग यही कहते हैं छुट्टी का मतलब लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी, और नॉर्मल डेज में ऑफिस की ड्यूटी, है ना। छुट्टी जैसा कुछ होता नहीं है, फिर 16 सीएल होता है, वो लेने में हालत ख़राब हो जाती है लोगों की, जिला में तो नहीं ले पाएगा कभी भी आप। ठीक है, और डिपार्टमेंट का जो काम है आपको वो तो मिला ही है। ठीक, और एग्ज़ाम वगैरह भी होता है, एग्ज़ाम वगैरह लगेगा, एग्ज़ाम में मजिस्ट्रेट लग जाइएगा, जाइएगा कॉपी पहुंचाइएगा, वहाँ पे गार्डिंग चेक करिएगा। तो ये सब ठीक ठीक है, काम है, इन्वॉल्व रहिएगा आप, इंटरेस्टिंग रहेगा। डिस्ट्रिक्ट क्या बड़ी हैपनिंग जगह है, आप इन्वॉल्व रहिएगा हर जगह तो आपको मज़ा भी आएगा, बट ठीक है, टाइम नहीं मिलता है जिला में रहने पे। ठीक है, अब चलिए लास्ट वाला भी देख लेते हैं हम लोग। लास्ट वाला मैंने ये जो क्लब करके बनाया हुआ है, ये बनाया है SDWO, BWO और BMWO। ये है सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर। सब डिविजनल वेलफेयर ऑफिसर किसके लिए? EBC और BCB के लिए। देखिए अभी क्या है कि नया नया पोस्ट ही बना है, और BCBC डिपार्टमेंट ही नया नया बना है। ठीक, तो ना उस हिसाब से स्कीम्स है, ना उस हिसाब से एम्पावरमेंट है, ना ऑफिस है, ना गाड़ी है, कुछ नहीं है। ये जितना देख रहे हैं ये सब यहाँ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि BPSC के पदाधिकारी तो बन गए, बट पता चलेगा कि चैम्बर भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अरे कोई नया पोस्ट क्रिएट होता है तो उसके लिए जगह देना पड़ता है ना भाई। तो जगह रहेगी तब तो स्पेस एलोकेट होगा, आप उसमें बैठिएगा, स्टाफिंग होगी। अभी स्टाफ भी नहीं रहेंगे, आप अकेले ऐसे रहेंगे, परेशान रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है वेलफेयर के लिए काम करना है तो कर सकते हैं, बट ये चीज़ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आप समझिए गवर्नमेंट सिस्टम में काम करने के लिए यही है। आपको ऑर्डर देकर काम कराना होता है, टीम आपके पास होनी चाहिए, आप अकेले काम करने के लिए नहीं है अगर आप पदाधिकारी बन रहे हैं तो इन सब जगह पे आपको थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील होगा। BWO हो गया ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर। ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर हो गया कि जो भी ये SC ST कल्याण आप समझिए एक तरीके से, तो SC ST के लिए जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं उनको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कराना इनका काम है। ठीक है, कि धरातल पर जो स्कीम है SC ST के वेलफेयर के लिए वो उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, ये काम है BWO का। ठीक है, इंटरेस्टिंग काम है, सोसाइटी के साथ आप काम करिएगा। आपको वहाँ पे विकास मित्र होते हैं हर टोला में, महादलित टोला में, जो कि उनको स्कीम से कवर करने के लिए हेल्प करते हैं BWO को। तो यहाँ भी लोग हैं, ठीक है, आपको उतना बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा। अगर ब्लॉक लेवल पे आपको पोस्टिंग मिलती है तो आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये लास्ट है BMWO, ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। देखिए माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स हैं वो ये लोग देखेंगे ब्लॉक लेवल पे। अब इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ काम होता नहीं है, तो जो जिला में होते हैं वो DMWO होते हैं। इन्हीं के पास कोई बहुत ज़्यादा इस तरीके का काम है नहीं कि जो बहुत बिजी है ये। तो अगर आप BMWO बन गए तो ब्लॉक में और भी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो काम नहीं है का मतलब ये नहीं कि काम बिल्कुल नहीं है। काम नहीं का मतलब ये है कि स्कीम्स, देखिए गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है कि आते जाते रहती हैं। कभी कुछ स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं, फिर उस स्कीम्स को ख़त्म करके फिर कभी नई स्कीम्स लाई जाती हैं। तो अभी उस हिसाब से माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए बहुत स्कीम्स नहीं चल रही हैं, तो आप कंपेरेटिवली BMWO आप फ्री फील करेंगे। ठीक है, अदरवाइज जो पहले से एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको आप इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो ये मुझे लगता है कि मैंने मोटा मोटा पूरा आपको डिटेल दे दिया, इन डिटेल बता दिया सारे पोस्ट के बारे में, एकदम खोल खोल के कि ज़मीनी हकीकत क्या है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। जो भी आपके विचार हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, बताइए हमें, ताकि हमें पता चल सके कि और क्या इनपुट दे सकते हैं। और अभी चूँकि 70th का भी रिज़ल्ट आ गया है, 70th का रिज़ल्ट आ गया है, तो 70th के इंटरव्यू की बारी है। तो अभी हमारे चैनल पे कंटिन्यूस आपको पोस्ट मिलेगा, हम लोग इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस डालते रहेंगे। कुछ हो सकता है कि मॉक्स भी आपको लाइव दे दें या कुछ लाइव सेशंस भी कर लें। और चलिए अच्छे से अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरिए इसमें, और आप लोग मेंस की तैयारी करिए। 71st का मेंस के पहले भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ कंटेंट डिलीवर करें। BPSC स्पेसिफिक चीज़ें जो भी हैं, हमारा प्रयास है कि उसको कम से कम बहुत अच्छे से आपको परोसा जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा, और आपका दिन शुभ हो। सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।